मिथुन राशि, जब व्यक्ति दुख दर्द समस्या में होते हैं तो चारों तरफ से वो विपत्ति से घिर जाते हैं और व्यक्ति उनके ऊपर लोग गलत आरोप गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं, अनेकों तरह की समस्या उत्पन्न कर देते हैं, अनेकों तरह की प्रताड़ना देते हैं, मानसिक टॉर्चर करते हैं, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना देते हैं। लेकिन जो उस समय का जो जहर और विष होता है, जो आदमी पी लेते हैं, उनके जीवन में जरूर आगे चल करके उन्हें अमृत मिलते हैं, अमृत प्रदान करते हैं ईश्वर। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है, सुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति दुख में खुद को संभाल कर रखते हैं, धैर्य बना करके रखते हैं, संघर्ष मेहनत करते हैं, उनके जीवन में जरूर ईश्वर की एक नज़र जरूर पड़ती है, जहां व्यक्ति फिर से अपने जीवन में वापसी कर पाते हैं, फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और फिर से अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा पा लेते हैं। कहते हैं जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं। या तो जो व्यक्ति को इस पर बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देने वाले होते हैं, या तो उन्हीं के जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न करते हैं, या तो बहुत ऐसे व्यक्ति जिनके कर्म के अनुसार उनके जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न करते हैं। लेकिन कहते हैं ईश्वर जितना हमें देना चाहते हैं, जितना हमें ऊंचे पद प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा दुख दर्द समस्या हमारे जीवन में डाल करके हमारी एग्ज़ाम हमारी परीक्षा लेते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हैं, उनके जीवन में फिर से सारे सुख संपत्ति वैभव वापस कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की परीक्षा में पास नहीं करते, उनके जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहते हैं और हमेशा दुखों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख के समय धैर्य रख करके चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और हमेशा भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में जरूर उन्हें कामयाबी बनाते हैं। ईश्वर जरूर उनके जीवन में खुशियों का आगमन देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति संकट में होते हैं तो उनका दिमागी सोच जो है, मानसिक सोच है, वो सही से कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उनका दिमाग सिकुड़ जाता है। और सही सोच सही दिशा में जाने के लिए, सही ज्ञान के लिए हमारे दिमाग का फैलाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारी सोच सारे कार्य हमारी किस्मत, हमारे भविष्य, हमारे सोच पे, हमारे बुद्धि पे निर्भर करता है। यदि हमारी बुद्धि सही से कार्य नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपके राशि के स्वामी बुध होने के कारण, जो व्यापार के, बुद्धि के, वाणी के कारक माने जाते हैं, और जब बुध के साथ गुरु महाराज विराजमान है तो आपके जीवन में सुखों का आगमन कैसे नहीं होगा, कैसे आपके जीवन से दुख समाप्त नहीं होंगे, कैसे आपके धन का आगमन नहीं होगा, कैसे आपके बिजनेस व्यापार आरंभ नहीं होगा। क्योंकि वाणी, धन और बुद्धि तीनों के कारक आपके राशि के स्वामी खुद है। लेकिन उसे मनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी पे क्रोधित करते हैं, किसी पे चिल्लाते हैं, किसी पे को अवध बात कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी मानसिक सोच खराब हो जाती है और आपकी जो मस्तिष्क होते हैं, आपकी बुद्धि होती है, वो सिकुड़ जाती है और सही तरीके से आप सोच नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि आप समस्या में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन यदि आप सही सोच और सही बुद्धि से यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर आप अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे, ज़रूर आप अपने सपने साकार कर पाएंगे।